नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित समास विषय का अध्ययन करेंगे। समास, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, इसका सामान्य अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात छोटा करना। समास शब्द संस्कृत की अस धातु से बना है। इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम उपसर्ग में अस धातु जोड़ने पर समास शब्द बना है। सम का अर्थ है संयोग और अस का अर्थ है होना। संयोग होने की स्थिति में संक्षेपीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। शब्द और पद से आप पूर्व परिचित हैं। पद किसे कहते हैं ये आप जानते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। जैसे मोहन शब्द है और हम कहें मोहन बाजार जाता है, तो वाक्य के अंतर्गत मोहन शब्द जो प्रयोग हुआ है उसे पद कहा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे रस से भरा, यहाँ तीन शब्द हैं, रस, से और भरा। इन तीनों को जोड़कर एक नया शब्द बनकर आ रहा है, रस भरा। यही प्रक्रिया समास कहलाती है और इस प्रकार बना ये रस भरा शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। ऐसे ही देखिए आनंद में मग्न, आनंद मग्न। यहाँ प्रयुक्त आनंद मग्न शब्द समास की प्रक्रिया द्वारा बना एक नया शब्द है और इस प्रकार आनंद मग्न शब्द यहाँ समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। आगे देखते हैं, जिन दो पदों के मेल से समस्त पद बना हो। हम देख रहे हैं कि यहाँ दो पदों का मेल हो रहा है। जैसे राजपुत्र, यहाँ राज और पुत्र ये दो पद हैं। अब जिन दो शब्दों के मेल से समस्त पद बना हो, उसके पहले पद को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे राज, यहाँ प्रयुक्त राज शब्द पूर्व पद कहलाएगा और पुत्र उत्तर पद। इसी प्रकार माखन चोर शब्द में माखन पूर्व पद है और चोर उत्तर पद। पूर्व का मतलब पहले वाला और उत्तर का मतलब दूसरा बाद वाला, पूर्व पद और उत्तर पद। इस प्रकार समस्त पद के दो भेद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। आइए अब हम जानते हैं समास विग्रह के लिए। समास विग्रह, समास संयुक्त करने की प्रक्रिया हो रही है, उसका संक्षेपीकरण किया जा रहा है, शब्दों को जोड़ा जा रहा है। और समास विग्रह का अर्थ है समास की प्रक्रिया से जिन नए शब्दों का निर्माण हो रहा है उसको अलग करना। विग्रह का अर्थ है अलग करना। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद में शब्द है सुख प्राप्त, यहाँ सुख प्राप्त समस्त पद का विग्रह हो रहा है सुख को प्राप्त। प्रयोगशाला समास की प्रक्रिया द्वारा बना शब्द है, समस्त पद है और इसका विग्रह करने पर होगा प्रयोग के लिए शाला। इसी प्रकार देशभक्ति समस्त पद का विग्रह करने पर समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। समस्त पद गुणहीन का विग्रह करने पर शब्द बनेगा गुण से हीन। इस प्रकार हमने देखा समास है शब्दों को संक्षेप में इकट्ठा करना और समास विग्रह है समस्त पद के शब्द को अलग करके लिखना।